हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कल हम जो है अयोध्या कांड में हम प्रवेश किए थे और इस प्रकार से मंथरा ने जो है कैकेयी के मन को फिरा दिया और जो है कैकेयी कोप भवन में चली गई। अब आगे, इस बीच राम के राज अभिषेक के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी करने के बाद महाराज दशरथ अपने महल लौट गए। तो अभी दूसरे दिन ही जो है श्री राम जी का राज अभिषेक होने जा रहा है और सब तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे बता रहे कि सब तैयारी के बाद जो है महाराज दशरथ अपने महल में लौट गए। I'll have to just see somebody who's misunderstood. माता जी शांति शक्ति माता जी, you'll have to mute her. Yeah. Okay. तो सबसे निवेदन है कि आप अपना जो है जूम पे आप म्यूट रहे। सुबह माता जी, यू कैन जस्ट। तो इस प्रकार से राम के राज्य अभिषेक के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी करने के बाद महाराज दशरथ अपने महल लौट गए। अपनी युवा रानी के सानिध्य के लिए लालायित महाराज उनके शयन कक्ष में गए। तो अब यहाँ से वे जो है कहाँ गए, युवा रानी शयन कक्ष में गए और उसे वहां नहीं देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो ये कैकेयी के जो है शयन कक्ष में गए और उन्होंने देखा कि वहां पे वे नहीं थी और वे थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। कैकेयी को आसपास ही जानकर वो बार बार उनका नाम पुकारने लगे। तो वे उनको ढूंढने लगे, उनका नाम पुकारने लगे। जब उन्हें कोई प्रत्युक्त उत्तर नहीं मिला तो वह शंकित हो गए और अतः एक दास के पूछने पर राजा को पता चला कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल और उत्तेजित अवस्था में महल के गलियारों से होकर दौड़ पड़े। जब उनको पता लगा कि क्या हुआ है, क्यों, तो वे दौड़ पड़े। कोप भवन पहुंचकर जब उन्होंने कैकेयी को खाली जमीन पर पड़े हुए, अब वे कैसी थी अवस्था में, जैसे ही मंथरा ने उसको पाठ पढ़ाया था वैसे ही वो जमीन पर पड़ी हुई और उनके आभूषणों व फूल मालाओं को इधर उधर बिखर पड़े हुए देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो कोई अप्सरा स्वर से धूल धूसित जमीन पर गिर पड़ी है। तो इस प्रकार से सुंदर और युवा कैकेयी महाराज दशरथ को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि महाराज दशरथ की बहुत प्रिय थी। उन्होंने जब उसे मुरझाई हुई दशा में रोते सुबुकते हुए जमीन पर पड़ा
पाया तो वह अत्यधिक शंकाकुल हो गए और उनका हृदय पीड़ा से व्याकुल हो उठा। अपने घुटने के बल जमीन पर बैठकर कैकेयी से के चेहरे को स्नेहपूर्वक सहलाते हुए महाराज दशरथ ने इस प्रकार उनसे बोलना शुरू किया। मेरी प्राणमयी कैकेयी, क्या बात है? मुझे अपने शोक का कारण बताओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे शोक के कारण को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या कारण है आपके इस शोक का? मैं अत्यंत व्यस्त था और इस कारण से मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। क्या यही तुम्हारे दुख का कारण है? तो अब महाराज दशरथ जो है पूछ रहे हैं कि क्या है आपके दुख का कारण? क्या यही है कि मैं नहीं आपके पास आ पाया और अब इसलिए आप दुखी हैं? क्या दूसरी रानियों में से किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? हे प्रिय, मैं पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारा हूं। तुम्हें जो बात पसंद नहीं है तो मैं वह काम करने का साहस भी नहीं कर सकता। बेहिचक होकर मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या बात है। हे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूँ। जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य ओस के कणों की वाष्पित करने शोक लेता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ जो है महारानी कैकेयी से इस प्रकार से बोलते हैं कि जो भी दुख है आप या जो भी कष्ट है मुझे बताओ, मैं उससे दूर कर। तो उनकी अवस्था क्या है? कामदेव के बाणों ने महाराज दशरथ के हृदय को भिंग दिया था। अभी कामदेव के बाणों ने, और इस तरह वह काम नाव के आवेग के दशा में बन गए थे। अपने पति के शब्दों को सुन करके कैकेयी का आत्मविश्वास बढ़ा कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। कुछ पलों तक चुप साधे रहने के बाद वह बोली। तो कुछ बोली नहीं कुछ समय तक, फिर बाद में किसी ने भी, कैकेयी कहती है कि किसी ने भी मेरा अपमान या अनादर नहीं किया है। हे स्वामी, मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊंगी, परंतु उससे पहले आपको मुझे इस बात का पूर्ण आश्वासन देना होगा कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे वह दे दें। अब वे शर्त बता रही। महाराज दशरथ तो काम वासना से बंध गए थे। अब यहाँ पे जो है कैकेयी कह रही है कि आप मुझे आश्वासन दो कि जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वह दे दे। महाराज दशरथ ने कैकेयी का सिर अपने गोद में रख दिया, फिर उनके
बिखरे हुए केशों को स्नेहपूर्वक ठीक करते हुए बोले, हे प्रिया, तुम जानती हो कि राम के अतिरिक्त मैं तुमसे अधिक प्रेम अन्य किसी से भी नहीं करता। तो भगवान राम से अतिरिक्त मैं किसी से भी प्रेम नहीं करता और तुमको भी बहुत अधिक प्रेम करता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम बेहिचक अपने मन की बात कहो और इस बारे में निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं बिना किसी चूक के तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रिय, तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ। कृपा करके मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा कष्ट सता रहा है। इस तरह आश्वासन को सुनकर कैकेयी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब उनका पति पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। अपने पुत्र के मोह की अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर युवा महारानी ने एक भयानक घोषणा की, जो स्वयं मृत्यु के समान विकट थी। अब वे बहुत भयानक घोषणा वैसे कर कह रही है। देखिए किस प्रकार से वे बोल रही है। मैं 12 आदित्य, 11 रुद्रों, 8 वासुओं और जुड़वा अश्विनों को साक्षी बनाती हूँ। अभी एकदम कंफर्म कर रही, मैं साक्षी बनाती हूँ। गंधर्वों, राक्षसों, पितरों, भूत प्रेतों और अन्य समस्त जीवधारियों के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा, दिन और रात व चारों दिशाओं को भी साक्षी बनाती हूँ। कुछ भी नहीं छोड़ा, बनाती हूँ। हे परमेश्वर, धर्म के पालक और सत्यनिष्ठा रहने वाले मेरे स्वामी ने मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। तो सबके सामने बताती है कि मैं सबको जो है साक्षी मानकर ये सिद्ध कर रही कि मेरे स्वामी ने मेरा वचन, मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार। अब वो महाराज दशरथ से कह रही कि मेरे प्राणनाथ, आपको याद है कि किस प्रकार असुरों के साथ युद्ध करते हुए एक बार आप गंभीर रूप से घायल होकर रण क्षेत्र में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वो याद दिला रही, बता रही है। तब मैंने आपकी सेवा शुश्रूषा करके आपके प्राण रक्षा की थी और आपने मेरा आभार प्रकट करते हुए 2 वरदान मांगने को कहा था। तो अभी हम यहाँ पे याद दिला। हे उदार हृदय सम्राट, आज मैं आपसे वे 2 वरदान मांगती हूँ। या तो आप मुझे ये दोनों वरदान दे, अन्यथा मैं दुख से अपने प्राण त्याग दूंगी। नो टू वे, एक ही रास्ता, देना है या मेरा प्राण।
आपने राम के राज्य अभिषेक के लिए जो तैयारी की है उन्हीं का उपयोग करके भरत को कौशल नरेश के रूप में सिंहासनारूढ़ करे। यह मैं आपसे पहले वरदान का रूप में मांगती हूँ। तो उन्होंने पहले वरदान कि भरत को राज सिंहासन पर आरूढ़ करे, और दूसरा वरदान के रूप में मैं चाहती हूँ कि राम को आज ही मात्र पेड़ की छाल और मृत श्रम में दंडकारण्य वन भेज दिया जाए और 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। बस उन्होंने बोल दिया। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी के मुख से ऐसी चेतावनियां सुनी तो वह आश्चर्य से जड़ हो गई। उन्होंने सोचा कि ये मुझे क्या हो गया, क्या मैं पिछले किसी जन्म की घटनाएं देख रहा हूँ, या संभवतः मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। तो उनको समझ में नहीं आती कि ये क्या बात सुन रहे। अत्यधिक भावुक होकर महाराज अचानक मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने इसे सुना, कुछ देर के बाद उन्हें होश आया तो इस दुखद स्थिति को जस का तस अपने सामने देखकर वो पुनः होश खो बैठे। उन्होंने सोचा क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, पर ऐसे ही सोचते सोचते वे मूर्छित हो गए, रुक गए, और फिर जब वे वापस होश में आ गए तो उन्होंने देखा कि वही का वही स्थिति है। बहुत समय के बाद ही कहीं उन्हें पूरी तरह होश आया। होश आने पर उन्होंने स्थिति का सामना करने के लिए अपना सारा साहस बटोरा, जबकि उनके हृदय में क्रोध का ज्वालामुखी भड़क रहा था। वे बहुत क्रोधित भी हो गए। क्रोध के आवेश में आकर महाराज दशरथ कैकेयी को फटकारने लगे। अरे दुष्ट औरत, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे यह सब देखना पड़ रहा है? राम ने तुम्हारे साथ क्या अनुचित वर्ताव किया था? क्या अनुचित वर्ताव किया? राम तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वह अपनी माता से करता है। तुम उसे नुकसान पहुंचाने पर क्यों तुली हो? राम से सभी लोग बहुत अधिक प्यार करते हैं और मैं तो उनके बिना जीवित ही नहीं रह सकता। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने अन्य 2 पत्नियों का त्याग कर सकता हूं, परंतु मैं कभी भी राम से अलग नहीं हो सकता। अब यहाँ पे महाराज दशरथ के अपना गुस्सा निकालने के बाद दशरथ की मनोभावना अचानक बदल गई। कैकेयी के चरणों पर अपना शीश रखकर महाराज ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की, मेरी प्राण प्रिया और सबसे सुंदर रानी, कृपया करके अपनी यह भयानक जिद छोड़ दो। अभी वे उनके पैरों में गिर गई
उनके पैरों को पकड़ के वे कह रही कि आप अपनी ये जिद छोड़ दो। राम समस्त सद्गुणों का मूर्ति रूप है। वह दयालु, क्षमा करने वाले, सत्यनिष्ठा, सौम्य, कर्तव्य निष्ठा और सभी लोगों के कल्याण की कामना करने वाले हैं। राम ने सदैव तुम्हारी सेवा बिल्कुल तुम्हारे पुत्र भरत के समान ही बहुत लगन से साथ की है। यदि तुम अपने निर्णय पर अडिग हो तो मैं भरत का राज्य अभिषेक कर दूंगा, परंतु मैं राम को वनवास भेजने की कल्पना तक भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं भरत को का राज्याभिषेक कर दूंगा, लेकिन राम को वनवास मत दो। कृपया करके आप ऐसा कार्य न करो। तो और तुम भी राम को नुकसान पहुंचने की बात भला सोच भी कैसे सकती हो। राम तो त्रुटिहीन और उसने कभी तुमसे एक कठोर शब्द तक नहीं कहा। मेरी प्रिया, मुझ पर दया करो, मुझसे और कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी दान को तैयार हूँ, दान देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझसे राम का वनवास मत मांगो। हे प्रिया, मुझे राम का वनवास मत मांगो। अगर मैं राम से दूर हो गया तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। कृपया करके मुझे यह निष्ठुर और अधर्मिक कार्य करने में से बचा लो। यह बोलते समय महाराज दशरथ दुख व पीड़ा के से कांप रहे थे और विलाप कर रहे थे, परंतु कैकेयी अडिग रही। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ कैकेयी बोली, आपने मुझे तो वरदान देने का वचन दिया था और आप स्वयं उससे करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस पर भी दृष्टापूर्वक आप मुझे ही धर्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं। देखिए कैसे राजा शिबीर के को याद करे, जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा करने के अपने वचन को पूरा करने के लिए एक बाज को स्वयं अपना मांस काट कर दिया। अगर आप अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाए तो आप अपने कुल में पैदा हुए महान राजाओं की बेदाग प्रतिष्ठा को थब्बा लगाने के उत्तरदायी होंगे। तो आप अभी जो ऐसा नहीं करेंगे। हे स्वामी, स्थितियां चाहे जो भी हो, परंतु आपने मुझे वचन दिया है और अब आपका निश्चित ही उसे पूरा करना होगा। यह बोलते हुए कैकेयी मन चाहा वरदान पाने के लिए अधिक का अधिक संकल्पबद्ध होती गई। क्रोध और लालच के वशीभूत होकर उसने लज्जा और शिष्टा की सारी सीमाएं लांघ दी थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद कैकेयी बोली, हे राजन, मैं आपकी वास्तविक मनसा जान गई हूँ। राम का राज अभिषेक करने के बाद आप धीरे धीरे मुझे और भरत को यहाँ से दूर कर देंगे।
ताकि आप बिना किसी संकट के कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठा सके। तो अब जो है मंत्रा ने उनके मन में जो दाग डाल दिया था, अभी ये यहाँ पे भी वो प्रस्तुत कर रहे कि कौशल्या के साथ आप जीवन का आनंद, परंतु आप यह निश्चित जानो कि यदि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं आज ही जहर पीकर प्राण त्याग लूंगा। यह कहकर कैकेयी चुप हो गई, जबकि दशरथ कष्ट से आहे भरते रहे और आश्चर्यचकित नेत्रों से अपलक अपनी रानी की तरफ देखते रहे। अंततः राजा ने अपना संतुलन खो दिया और राम राम कहते हुए अचेत होकर जमीन पर गिर गए। कुछ समय बाद महाराज दशरथ तनिक शांत हुए और बोले, अरे निर्बुद्धि स्त्री, तुझे ये निर्लज्जा दुष्टता किसने सिखाई है? क्या तुझे यह एहसास भी नहीं रहा कि यदि भरत का राज्याभिषेक कर भी दिया जाए तो वह राम के बिना राजकाज का कार्यभार लेने से मना कर देगा। उनको बोल रहे हैं कैसे, इनके इन सब भाइयों के बीच में इतना स्नेह है और श्री राम के प्रति सभी भाइयों का कितना स्नेह है कि वे कैसे भी स्वीकार करेंगे और कैसे कार्यभार लेंगे और कराएंगे बिना श्री राम के। जरा सोचो, यदि तो मुझे या अक्षम कार्य करने के लिए बाध्य करेगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहेंगे कि यही है वह राजा जो अपने पत्नी पर इतना रीझ गया था कि उसने अपने प्राण प्रिय पुत्र का वनवास कर दिया। कैकेयी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा कार्य करके स्वयं तुम्हें भी कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी? बहुत रूप से महाराज दशरथ कैकेयी को समझाने की कोशिश करे। इसके बाद महाराज दशरथ चुप होकर यह सोचने लगे कि हमेशा राजसी ऐशो आराम के पले बड़े राम जंगल का कठिन जीवन कैसे सहन करेगा, कैसे सहन कर पाएगा। वो सोचने लगे कि राम के विषय में यह सोचकर अधिकाधिक दुखी और क्रोधित होते हुए महाराज अचानक उल्हासना देते हुए बोले, ओ धार्मिक प्रिय महारानी, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं कि अपने सभी संबंधियों से छुटकारा पाकर तुम इस राज्य पर कुशलता से शासन करो। मुझसे यह आशा मत करो कि मैं तुम्हारी इस कपट पूर्ण योजना में कोई भूमिका निभाऊंगा। मैं कभी भी तुम्हें ये वरदान नहीं दूंगा, कभी नहीं। को भवन के में पसरे सन्नाटे में महाराज दशरथ के हृदय में हताश की भावना व्यक्त होने लगी। इसके बाद वो अत्यंत विनीत भाव से कैकेयी के पांव छूने के लिए बड़े दुख से विलाप करते हुए वह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे रानी, कृपा करके अपने इस दुष्टता पूर्वक इरादों को त्याग दो।
और यह कहकर वह पुनः अचेत हो गए। कैकेयी ने अपने पति को धर्म का दुहाई देते हुए बार बार अत्यंत कटु वचन कहे और इस प्रकार महाराज दशरथ लगभग 1 घंटे तक अचेत पड़े रहे। होश में आने पर महाराज दशरथ ने पुनः कैकेयी को फटकार लगाई। स्त्रियां इतनी नीच होती हैं क्योंकि वे नैसर्गिक रूप से ही दुष्ट, निष्ठुर और स्वार्थी होती है। संभव है कि सभी स्त्रियां ऐसी न होती हो, पर तुम भरत की माता, कम से कम तुम तो ऐसी ही हो। तुम्हारी मांगे दुष्टापूर्वक और कुटिल है, इसलिए मैं सभी भी इन्हें पूरा नहीं करूंगा, कभी भी इन्हें पूरा नहीं करूंगा। तुम चाहे चीखो, चिल्लाओ या विषपान करो या जो जी में आए वह करके भी धमकी दो, परंतु मैं कभी भी राम को वनवास नहीं दूंगा। उन्होंने कहा। सूर्यास्त हो गया, परंतु राम महाराज दशरथ सारी रात दुख से विलाप करते रहे। कई बार वह अपने दोनों हाथ जोड़कर याचना करते, हे सुंदर अंगों वाली देवी, कृपा कर मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और और अधिक समय तक जीवित रहने की आशा नहीं रखता हूँ। मुझ पर दया करो और राम पर, हमारे गुरुओं पर, प्रजाओं पर और साथ ही साथ भरत पर भी अपनी दया दृष्टि करो। हे सुनैनी, कृपया करके मुझ पर तरस खाओ। रोते रोते महाराज दशरथ की आंखें लाल हो गई थी और उनका करुण स्वर सुनकर अत्यंत दुख होता था। इस पर भी कैकेयी उनसे मुंह मोड़कर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही। कभी कभी महाराज डराने के स्वर में अपनी रानी को फटकारते और कभी वो उसे तर्क और बुद्धि से मनाने का प्रयास करते। ये सब करते हुए भी दशरथ यह प्रार्थना करते रहे कि यह रात कभी समाप्त न हो। अभी वे सोचते कि ये रात कभी भी समाप्त न हो, क्योंकि वे जानते कि दूसरा दिन जो होगा उसमें श्री राम जो है उनसे दूर हो जाएंगे, ताकि उन्हें अगले दिन राम को वनवास भेजने की दुष्कार्य का सामना करना। अंततः जब उन्हें यह एहसास हुआ कि कैकेयी अपने निश्चय से पीछे नहीं हटने वाली है, तो वह हताश होकर एक बार फिर से मूर्छित हो गए। अगले दिन सुबह जब चारण कवि दशरथ के द्वार पर आकर उनका प्रशंसागात करने लगे, तब वे उठे। अत्यंत घृणा का अनुभव करते हुए राजा ने गायकों को और संगतियों को चले जाने के लिए कहा, जैसे कि राजमहल में राजा को उठाने के लिए सुंदर जो वादन और गायक जो है राजा की प्रशंसा करते हैं और फिर वे उठते हैं। तब जैसा सुबह होते ही वे आ गए, तो महाराजा दशरथ ने उनको कहा, चले जाओ यहाँ से। कैकेयी ने जब अपने पति को जागे हुए देखा तो उसने अपनी निष्ठुर बातें करनी फिर से शुरू हो गई। अभी उठे ही नहीं कि फिर से बात, क्या बात है स्वामी?
आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, क्या उन्हें पूरा करना आपके लिए धर्म है? धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञात पंडितों के बताई है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ नैतिक गुण है। सच तो यह है कि सत्य की ही धर्म का आधार है और सत्य ही इसका अंतिम उद्देश्य है। हे राजन, यदि आप धर्मपरायण हैं तो सत्य का पालन करें, मुझे मेरा वरदान दे दो। Someone is keeping track of the time. Yes. महाराज दशरथ क्रोध पूर्वक, अरे दुष्टा, जा, मैं तेरा त्याग करता हूं, तुम अब से मेरी पत्नी नहीं हो। तो महाराज दशरथ कैकेयी कठोर स्वर से बोली, हे स्वामी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो? शांत होकर राम को बुलवाए और फिर उसे भरत को अपना उत्तर अधिकारी के रूप में राज सिंहासन पर बिठाने का सूचना देकर अपने कर्तव्यों का पालन करे। कैसे यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, कैसे ये महाराज दशरथ को बोल रही है, उदाहरण दिया, किसी घोड़े पर लगातार चाबुक बरसाने के समान कैकेयी बार बार उनकी मांग महाराज दशरथ पर थोपने लगी। इस प्रकार से उदाहरण ऐसे जैसे कि कोई घोड़े पर चाबुक लगी, इस प्रकार से वो थोपने लगी। अंततः राजा ने राम को बुलवाया। ठीक उसी समय राज अभिषेक के अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करके वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों के साथ अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे। महाराज दशरथ के राजमहल में पहुंचकर उनकी भेंट सुमंत्र से हुई और उन्होंने सुमंत्र से कहा, कृपया महाराज को मेरे आगमन की सूचना दें, साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि हर कोई राम का राज अभिषेक अनुष्ठान आरंभ होने की उत्सुकता से साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी यहाँ पे पूरी प्रजा, सब लोग जो है ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभी उत्साह से, और उनके कहना कि सभी आवश्यक तैयारी पूरी हो चुकी है। सुमंत्र महाराज दशरथ के कक्ष में गए और दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने सर्वप्रथम महाराज का यशगान किया। इसके बाद उन्होंने वशिष्ठ मुनि का संदेश सुनाकर महाराज के बाहर आकर अपने कुल पुरोहित का स्वागत करने का अनुरोध किया, परंतु सुमंत्र के शब्द ने महाराज दशरथ के दुख को और अधिक भड़का दिया। उन्होंने कर्कश स्वर से कहा, चले जाओ, मुझे तुम्हारा यशगान नहीं चाहिए। महाराज को इतनी चिड़चिड़ाई मनस्थिति में पाकर सुमंत्र कुछ कदम पीछे हट गए। तभी कैकेयी ने कूटनीति पूर्वक स्वर में कहा, महाराज राम के राज अभिषेक अनुष्ठान के बारे में सोचकर इतने उत्तेजित थे कि कल सारी रात वह सो ही नहीं पाए। अत्यधिक थके होने के कारण उन्हें अब जाकर थोड़ा विश्राम मिला है। यही कारण है कि आपके व्यवधान डालने के कारण वह
चिड़चिड़े हो रहे हैं। राम को यहाँ बुलाइए तथा महाराज उठेंगे और अनुष्ठान आरंभ हो सकता है। तो अभी वे बहुत कूटनीति से सुमंत्र जो है वे मंत्री है, वे किसी के आदेश को नहीं पालन करेंगे। जब तक राजा नहीं बोलेंगे तब तक वे कुछ निर्णय लेंगे। उसने कहा महाराज का स्वर सुने बिना मैं किसी भी आदेश का पालन नहीं कर सकता। ये है लॉयल्टी। मिनिस्टर इज लॉयल टू द किंग। जब तक उनके स्वर से नहीं सुनूंगा मैं किसी का आदेश का पालन नहीं करूंगा। महाराज दशरथ तेज आवाज में बोले, मैं सो नहीं रहा हूं, मैंने राम को बुलावा भेजा है। मेरे आदेश का सब अब तक पालन क्यों नहीं हुआ? राम को तत्काल यहाँ लाया जाए। तो अभी राजा ने बोला, दशरथ महाराज बोल रहे हैं। कैसे करें? कितना समय हुआ, जितना भी हो सका हम करें। ओके Madam, it is not 8:30 yet. 2 minutes to go. We have 15 minutes. तो इस प्रकार से सुमंत्र तत्काल वहां से निकल पड़े, क्योंकि वह सोच रहे थे कि महाराज राज्याभिषेक समारोह पूरा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक, परंतु ब्राह्मण जन उद्विग्न हो रहे थे, क्योंकि यज्ञ क्षेत्र तैयार हो चुका था और समय व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा था। ऐसे ही महाराज दशरथ की अनुपस्थिति शंकित कर रही थी। सुमंत्र जब राजमहल में प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पहरेदार उन्हें सीता और राम के पास ले गए। सुमंत्र ने राम को सूचित किया कि उनके पिता ने उन्हें बुलवाया है। तभी राम ने सीता से कहा, निश्चित ही मेरे पिताजी और माता कैकेयी राज्याभिषेक समारोह शुरू करने के लिए अधिक अधीर हो रहे हैं, तब वह मुझे बुला रहे हैं। तो राम ने ऐसे ही सोचा। अपने महल से बाहर निकलते समय राम ने देखा कि लक्ष्मण द्वार पर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। राम ने अपने भाई को अपने साथ लिया और प्रतीक्षा करके रथ पर चढ़कर अयोध्या की भीड़ भरी सड़कों पर निकल पड़े। भगवान राम का रूप इतना मनोहर है कि उन्हें देखने वाले कोई भी व्यक्ति एक बार उन्हें देखकर उससे अपनी नजरों नहीं हटा सकता। अपने पिता के राजमहल के भीतर द्वार तक पहुंच जाने पर राम रथ के नीचे उतरे और अपने पीछे पीछे आते प्रजाजनों से विदा ली। अपने पिता के कक्ष में राम अकेले ही गए। वहां उन्होंने महाराज दशरथ को कैकेयी के साथ एक आसन पर बैठे हुए देखा और उनके चेहरे पर छाई उदासी व बेचैनी स्पष्ट दिख रही थी। राम ने पहले महाराज दशरथ को की ओर फिर कैकेयी की प्रणाम किया, परंतु महाराज अश्रु पूरित नेत्रों से सिर्फ राम राम ही कह रहे थे। असल में महाराज दशरथ अपने पुत्र से आंखों मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे और उन्हें इस अवस्था में देखकर राम अत्यंत संकित हो उठा। वह आश्चर्य से बोले, ऐसी कौन सी बात है
जिससे मेरे पिताजी को इतना उदास कर दिया है, मानो किसी संतुल्य व्यक्ति से कोई अक्षम्य और निष्कृष्ट कार्य हो गया है। आज मैं पहले, यहाँ तक कि जब उसने मनोदशा खराब होती थी, तब भी वो मुझे देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे, तो भला आज वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं है? तो इस प्रकार से श्री राम सोचने लगे कि हमेशा जब वो मुझे मिलते थे तो प्रसन्न हो जाते थे, आज मुझे देखकर भी, देखने के लिए भी नहीं चाह रहे। राम ने कैकेयी से पूछा, मेरे पिताजी की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने अनजाने में ही कुछ ऐसा कर दिया जिससे उन्हें ठेस पहुंची है? अपने पाप पूर्ण आचरण के कारण कैकेयी बहुत निर्दयी हो गई थी। वह दुष्टता से बोली, महाराज तो गुस्से में है, न उन्हें ठेस पहुंची है और न ही वह दुखी है। उन्हें तुमसे कुछ कहना है, परंतु वह यह सोचकर भयभीत है कि इससे तुम्हें ठेस पहुंचे। बहुत समय पहले जब मैं युद्ध क्षेत्र में एक भयानक संकट से तुम्हारे पिता की रक्षा की थी, तो उन्होंने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। अब पौरुषपूर्ण साहस की कभी से कारण वह अपना वचन पूरा करने से हिचकिचाते रहे। अभी ये हिचकिचा रहे हैं। प्रिय राम, तुम्हें अपने पिता को अधर्म के मार्ग पर जाने से रोककर उनके धर्म की रक्षा करनी होगी। यदि तुम यह वचन दो कि तुम महाराज के आदेश का पालन करने को तैयार हो, तो मैं अपने मांगे हुए दोनों वरदान तुम्हें बताती हूँ। अभी वो बोल रही है कहते कि मैं बताऊं, वो नहीं बता पा रहे, मैं बोलूंगी। राम अत्यंत दुखी मन से बोले, मेरी प्यारी माता, मुझे यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मन में इस बात को लेकर किसी प्रकार की शंका है कि मैं अपने पिताजी की इच्छा का बेधड़क पालन करूंगा, क्योंकि यदि वे मुझे अग्नि में प्रवेश करने को भी कह दें तो भी मैं प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही करूंगा। कृपया मुझे बेहिचक होकर बताइए कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं और आप अवश्य रहे कि मैं उनका इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। यह मेरा आपसे वचन है। तुम राम की वचन ले लो। राम से वचन प्राप्त करके निष्ठुर कैकेयी बोली, बहुत समय पहले युद्ध करते समय जब तुम्हारे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो मैंने बहुत स्नेह पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनकी प्राण रक्षा की थी। मेरे इन कार्य के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए महाराज ने मुझसे 2 वरदान मांगने का अनुरोध किया था। उस समय मैंने अपने पति से कहा कि मैं 2 वरदान बाद में किसी ऐसे समय मांगूंगी जब मुझे उसकी आवश्यकता होगी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये 2 वरदान दिए जाए
और मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। पहला वरदान, मैं तुम्हारे पिता से भरत को अगला कौशल नरेश बनाने का वर चाहती हूँ। दूसरा वरदान, मैं चाहती हूँ कि महाराज तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे, जिसमें तुम्हें एक सन्यासी की भांति जटा बढ़ाकर और वृक्षों की छाल व मृग भुगांबर पहनकर रहना होगा। राम, अब यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता अनेक वचन से पीछे हटकर अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। यद्यपि कैकेयी ने अत्यंत द्वेष के साथ ये बातें कही, परंतु इससे सुनकर राम न तो उत्तेजित हुए और न ही दुखी। तनिक भी दुख प्रकट किए बिना वो प्रसन्न मुख से बोले, मेरी प्रिय माता, आपकी इच्छा के अनुसार मैं इसी समय वन में रहने चला जाऊंगा। संदेश सवाहर भेजकर भरत को यही बुलावा लिया जाए। मुझे कोई दुख नहीं है, मेरी मात्र एक ही इच्छा है कि मुझ पर हमेशा मेरे पिताजी की अनुकंपा बनी रहे। कृपा करके मेरे प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना न रखें। तो श्री राम बहुत शांत, दुखी नहीं हुए। वे अपनी माता का जो आदेश था उन्होंने स्वीकार किया। और ऑफ कोर्स यह सुनकर कैकेयी खुशी से चिल्लाई, अब यह सुनिश्चित हो गया, मेरे भाई के घर पर दूत भेजो जिससे मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी यहाँ आ सके। राम, तुमसे मेरा आग्रह है कि बिना देर किए तुम यहाँ से चले जाओ। ओह माय गॉड, देख सकते कैसे, तुम यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ। मेरा पुत्र आएगा, तुम यहाँ से अभी भी चले जाओ। अपने पिता के बारे में चिंता नहीं करो, अभी वह भूत है, परंतु तुम्हारे जाते ही वह पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। अभी तो वे इस हाल में है, लेकिन तुम अपने पिताजी का चिंता मत करो, तुम तुरंत चले जाओ। राम बोले, मेरी प्रिय माता, मुझे दुख है कि मेरे पिताजी ने स्वयं मुझे वनवास जाने का आदेश नहीं दिया। बेशक मैं मात्र आपके आदेश पर भी तत्काल वन जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि मेरे पिताजी ने नहीं लिख दिया, लेकिन फिर भी आपने कहा तो उनके कहने बराबर ही है, तो मैं तत्काल। कैकेयी बोली, तुम्हारे पिता को यह बोलने में बहुत अपमान महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम उनके लाडले हो। असल में मुझे लगता है कि जब तक तुम यहाँ से चले नहीं जाते, तब तक वह स्नान या भोजन भी नहीं कर पाए। यह सब सुनकर महाराज दशरथ यही कह पा रहे थे कि वो कितनी दुख की बात है और कितनी शर्म की बात है। कैकेयी ने जब अपनी बात पूरी करी तो राजा अपनी चेतना खो बैठे
और जमीन पर गिर पड़े। राम ने अपने पिताजी को जमीन से उठाते हुए कैकेयी से कहा, मैं इस संसार में लालच और कामनाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ऋषियों की भांति धर्म की प्रति समर्पित हूँ। मैं एक राज्य पर शासन करने मात्र की आकांक्षा से धर्म से के मार्ग से नहीं हटना चाहता हूँ। मेरी प्यारी माता, आपको मेरे पिताजी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने मुझसे सीधे ही कह दिया होता, तभी मैं बेहिचक आपको राजकाज सौंप कर वन चला गया होता। यह कहकर राम ने महाराज दशरथ और कैकेयी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर अपने माता को यह समाचार सुनाने के लिए चल पड़ी। तो अब वे जो है इस प्रकार से माता कैकेयी और दशरथ को प्रणाम करके अपनी माता कौशल्या के पास ये समाचार सुनाने के लिए चल पड़े। आज हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।